जब से मैंने SCPs पर वीडियो बनाना शुरू किया है तब से ही बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं SCP-3000 को लेके, और मैंने वही किया जो हर एक यूट्यूबर को करना चाहिए, इग्नोर करो बेंचो। लेकिन एक रात जब मैं सो रहा था, भाई प्लीज SCP-3000 पर वीडियो बनाओ प्लीज, नेक्स्ट वीडियो SCP-3000। मेरे लिए SCP-3000 का वीडियो बनाओ ना भैया। SCP-3000 पर वीडियो बना लो। मुझे ना SCP-3000 की वीडियो देखनी है, बना भाई SCP-3000, भाई SCP-3000, भाई SCP-3000, भाई SCP-3000, SCP-3000। सबना दा चुदे। ये कहानी है SCP-3000 की, जो कि बहुत ही पावरफुल क्रिएचर है। SCP-3000 के बारे में तब पता चला जब कुछ फिशरमैन ने बे ऑफ बंगाल ओशन में कुछ स्ट्रेंज चीजें नोटिस करी और ये बात धीरे धीरे फैल गई। कहीं से ये इंफॉर्मेशन SCP फाउंडेशन तक पहुंच गई और फिर एक टीम को सबमरीन के द्वारा पानी के अंदर भेजा गया ताकि वो कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए इस SCP के बारे में। जिस टीम को इस मिशन के लिए भेजा गया था वो बहुत ही जाबाज थे और ऐसे टास्क को उन्होंने पहले भी कई बार हैंडल किया था, पर जैसे जैसे सबमरीन पानी के अंदर जाता गया क्रू के कुछ मेंबर्स काफी वियर्ड बिहेव करने लगे। क्रू के सभी मेंबर्स को ये बात अच्छे से पता थी कि शायद ये मिशन उनके जिंदगी का आखिरी मिशन भी हो सकता है, क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा है, और इसीलिए उन सबका ऐसा घबराना थोड़ा अजीब जरूर था। क्रू का एक मेंबर डॉक्टर विलियम्स सबसे ज्यादा डरा हुआ दिख रहा था। इतना ज्यादा डर के मारे डॉक्टर विलियम्स कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे सबमरीन पानी के और अंदर जाता गया, सबके सब मेंबर्स और ज्यादा पैनिक और कंफ्यूज होने लगे। वो ये तक भूल जाने लगे कि उनको करना क्या है, वो अपना काम तक भूल जाने लगे। डॉक्टर विलियम्स डर के मारे खुद से ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगे, और जैसे ही वो अपने किसी मेंबर को फेस टू फेस देखते थे तो वो उस मेंबर को गलत नाम से पुकारते थे, जैसे जेम्स को रॉबिन, रॉबिन को जॉन और जॉन को जेम्स। That's weird. ए भाई मेरा नाम रूपा के, मेरे को थॉर बुलाओ ना, थॉर। गाली मत दो यार, अब सब लगता है, अच्छा नहीं लगता गाली वाली नहीं देना चाहिए हमें। गाली नहीं यार। एक मेंबर ने फाउंडेशन से मिशन को रोक देने की परमिशन मांगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए ये मिशन रुकना नहीं चाहिए। ये सुनते ही सभी मेंबर्स मिशन पर अपना ध्यान लगाने लगे, पर वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जा रहे थे कि उन्हें आखिर करना क्या है। जैसे जैसे सबमरीन आगे बढ़ती गई, सिचुएशन बद से बदतर होने लगा। अब डॉक्टर विलियम्स पागल सा हो गया और जोरों से नो नो चिल्लाने लगा। बाकी के मेंबर्स उसे पकड़कर शांत कर ही रहे थे कि तभी उनके नजर में कुछ आया। ये जो भी था ये बहुत ही ज्यादा बड़ा था, बहुत ही बड़ा। सबके सब ग्लासेस से बाहर देख रहे थे ताकि ये जो भी है इसको वो अच्छे से देख पाए। ये एक जायंट ईल लग रहा था जिसके बड़े और भयंकर आंखें सीधा उन्हीं की तरफ देख रहे थे। इसे SCP-3000 कहा जाता है और ये इतना बड़ा था कि सबमरीन के विंडो से पूरा दिखाई भी नहीं दे रहा था। एक चीज को ध्यान से नोटिस किया गया और वो ये है कि SCP-3000 के बॉडी से कुछ अजीब ब्लैक कलर का सब्सटेंस उसके बॉडी का एक लेयर की जैसा रहता है, जो कि बहुत ही अजीब था। क्रू के मेंबर्स SCP-3000 को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। पर इस टाइम पे सबके मन में ना एक बहुत ही अजीब सा डर बैठ गया था। सब लोग कांप रहे थे और इनफैक्ट वो कंफ्यूज हो जा रहे थे कि उनको आखिर करना क्या है। डॉक्टर विलियम्स चिल्ला चिल्ला के पागल हो जा रहा था और बाकी के मेंबर्स भी डर से अब कांप रहे थे। ऐसा मानो कि SCP-3000 की आंखें उनके दिमाग में बैठ गई हो। वो कहीं पर भी देखते उन्हें बस SCP-3000 की आंखें ही दिखाई दे रही थी। अचानक विलियम्स उठ खड़ा हुआ और पास वाले एक विंडो पर बहुत जोर से अपना सर पटक दिया।
उसके ये करते ही वो विंडो टूटने लगा और फटाफट सबमरीन को पानी से बाहर निकाला गया, क्योंकि सबमरीन के अंदर सभी की जान को खतरा था। अगर पानी के प्रेशर के वजह से वो विंडो टूट जाता तो सबके लौड़े लग जाएंगे। विलियम्स को बचाने की पूरी कोशिश की गई, पर कुछ ही घंटों में वो मर गया। क्रू के बाकी के मेंबर्स बच तो गए थे, पर SCP-3000 की वो बड़ी बड़ी आंखें उनके दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद जब क्रू के मेंबर्स थोड़ा बेटर फील कर रहे थे तो उनको दोबारा इस मिशन पर जाने के लिए पूछा गया, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। प्लीज यार, तू गाली दिया ना फिर। लेकिन एक और टीम थी जो इस जानलेवा काम को करने में इंटरेस्टेड थी। यहाँ अगर पानी की बाल्टी में गलती से एक छोटा सा केचुआ भी दिख जाए ना तो मेरी गांड फट जाएगी। और ये लोग तो खैर छोड़ो, बोले भी तो बोले क्या। अब बोल ना मेरा चोर। A few moments later. गाली कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? इस बार का मिशन सबमरीन में नहीं बल्कि डाइविंग सूट्स में हुआ, ताकि SCP-3000 और उस ब्लैक लिक्विड को करीब से जाना जाए। और एक रीजन ये भी था कि एक की गलती के कारण सबमरीन के अंदर सबकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए डाइव सूट्स ही बेटर ऑप्शन था। टोटल 3 लोगों को डाइविंग सूट्स में पानी के अंदर भेजा गया और तीनों को रस्सी के मदद से एक दूसरे के साथ बांध दिया गया ताकि ये तीनों एक साथ रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे वो 3 पानी के अंदर जाने लगे, उनके साथ भी वही सेम चीजें होने लगी जो पिछले मिशन में हुई थी। डर से पसीना पसीना हो जाना और दिमाग का धीरे धीरे काम करना बंद कर देना, और सबसे भयंकर सर दर्द। ये सारा कुछ सहते हुए भी वो 3 पानी के अंदर जाते गए। उन तीनों को एक एक नाम दिया गया, अल्फा, ब्रावो और फॉक्सट्रॉट। नीचे जाते जाते फॉक्सट्रॉट ने पूछा, हे अल्फा, शायद ये सही टाइम नहीं है ये पूछने का, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा कि इस लैम्प को कैसे ऑन करें। जवाब में अल्फा ने कहा, तुम्हारा लैम्प तो ऑन है फॉक्सट्रॉट। फॉक्सट्रॉट ने ये सुनते ही पूछा, अच्छा क्या? तूने मुझे क्या बुलाया? अल्फा ने जवाब दिया, तुम्हारा डेजिग्नेशन। फिर ब्रावो कहता है, मैं हूँ फॉक्सट्रॉट बॉस। हैंग ऑन, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये डेजिग्नेशन से तुम्हारा मतलब क्या है? इट्स योर गॉडडैम कॉल साइन ब्रावो। हम तीनों को ही एक एक नाम दिया गया था इस मिशन के लिए। ये ब्रावो कौन है? हे बॉस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, मैं तुम सबको सुन पा रहा हूँ। अच्छा, हम लोग शायद ट्रबल में हैं। हम सब कंफ्यूज हैं अपने डेजिग्नेशंस को लेके, और मुझे नहीं पता हम लोग आखिर जा कहाँ रहे। हम लोग हैं कहाँ पे? Oh God, do you feel that? मुझे अचानक ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे ब्रेन में पिन घुसा दिया हो। Dive team, be advised that we believe you may be experiencing some detrimental cognitive effects. Keep moving forward, and we'll give you more information as we receive it. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइम बाद इन तीनों को ये इंस्ट्रक्शन मिली कि उनकी तरफ कुछ मूव कर रहा है, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से वो खुद को ही भूले जा रहे थे। और जब तक उनके बॉस मिस्टर रॉड को खा लिया, रस्सी किसी चीज में अटक कर फट गया और ब्रावो अल्फा भी अब अलग हो गए। अल्फा के साथ पूरा संपर्क टूट गया और अब वो पानी में कहाँ था किसी को नहीं मालूम। अभी अल्फा का रेडियो भी ऑफ हो गया और उसका लाइट भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद SCP-3000 ने उसे भी खा लिया। पानी के अंदर ब्रावो SCP-3000 के बीच अकेला था और उसके ठीक सामने था SCP-3000 जो उसी को देख रहा था। अब आगे क्या होगा यह जानने के लिए देखिए SCP-3000 पार्ट 2।